एक गांव की बात है। सूरजपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मोहनलाल था और छोटा भाई आकाश था। बड़ा भाई मोहनलाल बहुत धनवान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। छोटे भाई आकाश की भी पत्नी थी और वो बहुत मेहनती था, इसलिए वो खेती का काम करता था। माता पिता की गुजर जाने के बाद मोहनलाल ने चालाकी से सारा पैसा अपने पास रख लिया और अच्छा घर भी अपने नाम करवा लिया। उसने अपने छोटे भाई को सिर्फ एक छोटा सा खेत दे दिया। छोटा भाई आकाश पूरा दिन उसी खेत में मेहनत से खेती करता था, लेकिन मोहनलाल का मन अभी भी नहीं भरा था। उसकी नज़र छोटे भाई के खेत पर थी। वो खेत बहुत अच्छा और उपजाऊ था। उसी खेत से आकाश का चूल्हा जलता था और उसका परिवार खाना खाता था। आकाश ने अपने बड़े बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था और वो खुद दिन रात खेत में मेहनत करता रहता था। अरे आकाश भाई, खेती कर रहे थे क्या? मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेजा है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास तो बस एक छोटा सा खेत है, उससे तुम अपने बेटे की फीस कैसे भर पाओगे? भाई ऐसी बात नहीं है, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी बेटी की फीस भरूंगा, और अगर फिर भी पूरा नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन जैसे तैसे करके अपनी बेटी की फीस जरूर भरूंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तेरा बेटा बड़ा आदमी बने और कहीं अच्छी जगह काम करे, तेरे जैसे इस खेत में खेती ना करे। हाँ भैया, मैं भी यही चाहता हूँ। आपने ठीक बोला। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सरकार से लोन क्यों लोगे? तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा जिससे तुम अपने बेटे की फीस भर सकोगे। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे कभी पैसे उधार नहीं लिए हैं और न ही मैंने आज तक गांव वालों से पैसे लिए हैं, इसलिए मुझे इस तरह पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। अरे पगले, तुझे इतना बड़ा भाई मिला है, अगर तुझे आपत्ति है तो एक काम कर, अपना खेत मेरे पास गिरवी रख दे, मैं बदले में तुझे पैसे दे दूंगा। इस तरह सरकार से लोन मत ले। सच मान, लोन से बुरी चीज आज तक कोई नहीं है। माफ कीजिएगा भैया, लेकिन मैं आपको अपना खेत नहीं दे सकता। मैं दिन रात इसी में मेहनत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन इसी मिट्टी से मैं सोना उगा पाऊंगा और अपने बेटे की फीस भर पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश मोहन को सारी बात बता देता है और मोहन का सारा प्लान चौपट हो जाता है। आकाश फिर से खेती करने लगता है और मोहनलाल उदास चेहरा लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन मोहनलाल का इरादा बहुत बुरा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो आकाश को बर्बाद करके ही रहेगा और उसके खेत पर कब्जा करके ही रहेगा। अगले दिन मोहनलाल एक नई तरकीब के साथ आकाश के पास पहुंचता है और उससे कहता है, मेरे भाई, मैं तुम्हें एक कमाल की तरकीब देने वाला हूँ जिससे तुम्हारा मुनाफा 4 गुना बढ़ जाएगा। भैया, कौन सा मुनाफा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? देख, तुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, उसके लिए तुझे पैसे चाहिए, और तू अपने खेत में काम कर रहा है, खेती छोड़ना भी नहीं चाहता। वो सब ठीक है, लेकिन मैं तुझे एक बात बताता हूँ। भैया, घुमा फिरा कर मत बोलो, सीधा सीधा बोलो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देख छोटे, मैं तुझे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तू अपने छोटे से खेत में खेती कर रहा है। तेरा खेत छोटा है, इससे अच्छा ये है कि तू मेरे खेत में आ जा। तू नौकरी भी नहीं करना चाहता और उधार पैसे भी नहीं लेना चाहता, तो तू मेरा खेत मुफ्त में ले ले। मेरे खेत में खेती कर और जो फसल होगी उसे बेच देना। मेरी कोई शर्त नहीं है, तू बस मेरा खेत ले ले। भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपका खेत ले लूंगा तो फिर मेरे अपने खेत का क्या होगा? मेरा खेत तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं छोटे, तेरा खेत बर्बाद नहीं होगा। तू एक काम कर, अपना खेत मुझे दे दे और कुछ दिनों के लिए मेरा खेत ले ले। जब तू पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा तो तू मेरा खेत रख लेना और मैं तेरा खेत रख लूँगा। लेकिन एक शर्त है, कागजात बनवाने पड़ेंगे कि तूने मुझे अपना खेत दिया है और मैंने तुझे अपना खेत दिया है। ठीक है भैया, अगर आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। वैसे भी कागजात बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हो तो जरूरी होगा। मोहनलाल बहुत चालाक था। उसने अपनी चतुराई दिखाई और सब कुछ पहले से ही तैयार कर लिया था। उसने कागज निकालकर आकाश का अंगूठा ले लिया, क्योंकि आकाश अनपढ़ था और उसे पढ़ना नहीं आता था। मोहनलाल ने इसका फायदा उठाया और चुपचाप आकाश की जमीन अपने नाम कर ली और अपनी जमीन आकाश को दे दी। वैसे भी वो जमीन एक बंजर जमीन थी। ये बात मोहनलाल ने आकाश को नहीं बताई। अगले दिन आकाश खेती करने के लिए निकला। वो कड़कती धूप में खेत में काम कर रहा था। उसने पहले दिन खेत में बैंगन की खेती शुरू की। उसने कुछ बैंगन के पौधे खेत में लगाए और मेहनत करता गया। शाम होते ही वो घर के लिए निकल पड़ा।
अगले दिन जब आकाश खेत पहुंचा तो उसने देखा कि सारे पौधे मर चुके हैं। आकाश को समझ में आ गया कि ये तो बंजर खेत है, यहाँ कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। आकाश के साथ धोखा हो गया। हाय रे, ये क्या हो गया? धोखेबाजी? लेकिन मेरा भाई धोखेबाज कैसे हो सकता है? ये जमीन तो बिल्कुल बेकार है, इसमें फसल उग ही नहीं सकती। अभी जाकर भैया से बात करता हूँ और अपनी जमीन वापस ले लेता हूँ और भैया की जमीन भैया को ही लौटा दूंगा। लेकिन भैया ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? भैया को तो पता होना चाहिए था कि ये खेत खराब है, क्योंकि ये उन्हीं का खेत है। फिर भी क्या भैया ने मेरे साथ धोखेबाजी की? आकाश के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। आकाश गुस्से में अपना फावड़ा उठाता है और अपने भाई के पास चल पड़ता है। भैया, आपने धोखेबाजी की है। आपकी जमीन एक बंजर जमीन है जिसमें खेती नहीं की जा सकती। कृपया करके आप मुझे मेरी जमीन लौटा दीजिए। अबे बेवकूफ, तूने अपने हाथों से कागज पर अंगूठा लगाया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि तू अपनी मर्जी से अपनी जमीन मुझे दे रहा है और मैं तुझे अपनी जमीन दे रहा हूँ। अब अदला बदली नहीं हो सकती। तुझे तेरी जमीन अब नहीं मिलेगी, वो मेरी है, और मेरी जमीन अब मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि वो तेरी है। भैया, लेकिन वो जमीन तो मेरी है, मुझे लौटा दीजिए। ये कागज वागज क्या होते हैं वो सब छोड़िए, हम फिर से अदला बदली कर लेते हैं। आप अपनी जमीन वापस ले लीजिए, क्योंकि आपकी जमीन भी बंजर है। उसमें मेरा बहुत नुकसान हो चुका है और मैं उसमें काम नहीं कर सकता। मुझे मेरी जमीन चाहिए। अबे, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैंने तुझसे कहा ना, निकल। वो जमीन अब मेरी है और मेरी जमीन अब तेरी है, और अगर तू मुझे बार बार परेशान करेगा तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। चल निकल। आकाश के साथ धोखा हो चुका था और अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आकाश ने तो अपने अंगूठे से कागज पर दस्तखत कर दिए थे। मोहनलाल ने आकाश का फायदा उठा लिया था और अब कुछ नहीं हो सकता था। आकाश चुपचाप अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उनके जवाब उसे नहीं पता थे। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चला। बचे खुचे सब्जी से आकाश के घर का गुजारा हुआ। लेकिन जब महीना पूरा हुआ तो आकाश के बेटे ने आकाश को फोन किया और फीस मांगी। बेटा, मैं फीस नहीं भर पाया, मुझे माफ कर दे। पिताजी, क्या हुआ? आप मुझे बताइए। आकाश ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद आकाश बोला, पिताजी, आप घबराइए मत, मैं आता हूँ और देखता हूँ। आपके भाई के अभी छक्के छुड़वाता हूँ। पापा जी, हमने अपनी योजना के अनुसार काम पूरा कर लिया है। अब कल जब ये बात गांव वालों को पता चलेगी तो ये बात आपके भाई को भी पता चलेगी और फिर वो हमारे जाल में फंस जाएगा। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि आकाश की जमीन से 2 सोने के मटके निकले हैं, जिनमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, चल अब चलते हैं, ऐसा ना हो कोई हमें देख ले। अरे भाई, तुम्हें पता है, अपना जो आकाश है ना, उसकी जमीन से सोना निकला है। अब तो उसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो उनके घर गया था और देख कर आया हूँ। ये खबर बिल्कुल सही है। अरे भाई, देखना एक दिन मेरे खेत से भी एक खजाना निकलेगा। खजाना देखना, रातों रात मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। अरे भाई, खुद भी बोलता है, ये सब सच थोड़ी ना होता। किसी बेवकूफ ने चोरी की होगी और आकाश के खेत में छुपा दिया होगा सोना। इसीलिए आकाश ने खुदाई की और उसे मिल गया। इसमें कोई नसीब बदलने वाली बात नहीं है दोस्त, ये तो बस एक इत्तेफाक था। लेकिन दोस्त, पता नहीं कौन सा बेवकूफ चोर था जिसे आकाश की ही जमीन मिली। मेरे खेत में दबा देता तो आधा आधा बांट लेते। ये खबर इतनी फैलती है कि ये बात मोहनलाल को भी पता चल जाती है। मोहनलाल कहता है, अरे मोहनलाल, तू कितना बड़ा बेवकूफ है। तूने इतनी अच्छी जमीन अपने छोटे भाई को दे दी। तू तो उसे फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं था। अगर मुझे पता होता कि उस जमीन में खजाना है तो मैं वो जमीन कभी नहीं देता। मुझे वो जमीन अदला बदली करके ले लेनी चाहिए थी। इसके बाद अगले दिन मोहनलाल की शादी घर निकल जाता है। भाई, यहाँ कोई खास काम है क्या? भाई, मैं तो बस तुमसे एक बात करने आया था। तुम चाहते थे ना कि जो खेत तुम्हें बंजर लग रहा है वो तुम मुझे देना चाहते हो क्योंकि वो मेरा है, और तुम अपना ताज़ा उपज वाला खेत लेना चाहते थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम अदला बदली कर लें। भाई, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस जमीन ने मेरे घर के हालात बदल दिए हैं। इस वजह से मैं वो जमीन तुम्हें नहीं दे सकता। भाई, मुझे माफ कर दो। बेटा, तुम्हें अपने पिता को समझाना चाहिए। तुम्हारा पिता तो कहता है कि वो खेत बंजर है। मुझे ये बात पता थी और मैंने झूठ बोला।
मुझे माफ कर दो। अपने पिता को समझाओ और ये बोलो कि हम जमीन अदला बदली कर लें। ठीक है बड़े अब्बू, आपको वो जमीन मिल जाएगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमें जमीन तो अदला बदली करनी है और बदली में हमें आपसे 10 लाख रुपए भी चाहिए। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है। पापा के बारे में आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें जैसे तैसे मना लूंगा। बस अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो हम अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद मोहनलाल घर के लिए निकल जाता है और अगले दिन नए कागज तैयार करके लाता है। रोहित के सामने रोहित के पापा का अंगूठा कागज पर लगवा लेता है। इससे मोहनलाल की जमीन अब आकाश की हो गई और आकाश की जमीन अब मोहनलाल की हो गई। रोहित ने जो 10 लाख रुपए मांगे थे वो सब पहले से ही कागज में लिखे हुए थे। इसके बाद मोहनलाल तुरंत 10 लाख रुपए आकाश के हाथ में थमा देता है। हुसैन को नहीं पता था कि उसके साथ धोखा हो चुका है। तभी रोहित बोला, बड़े अब्बू, आपने धोखे से मेरे पापा की जमीन हथिया ली थी, वो मैंने वापस ले ली है। जितने दिनों का नुकसान हुआ था उसके पैसे भी मैंने आपसे ले लिए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा ले लिए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके साथ धोखा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, मैं पुलिस को खबर कर दूंगा और वे आपको उठा कर ले जाएंगे। उस दिन के बाद से मोहनलाल ने किसी के साथ भी धोखेबाजी नहीं की। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था और अब वो कोई गलत काम नहीं करना चाहता था। उसे पता चल चुका था कि बुराई का अंजाम अच्छा नहीं होता। अगर वो आज किसी के साथ गलत करेगा तो कल उसके साथ भी गलत होगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में जा सकते हैं। चैनल के अंदर आपको और भी मजेदार स्टोरीज देखने को मिलेंगी।